हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इंडियन हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। इंडियन हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन में इसका जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो हम लोगों ने डिस्कस किया कि इंडियन हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एंशियंट यानी कि प्राचीन भारत, मिडाइवल मध्यकालीन भारत एंड मॉडर्न यानी कि आधुनिक भारत। ये हम डिस्कस ऑलरेडी पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं इसी चैनल पर जाकर हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में। एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग स्टोन एज का जो क्लासिफिकेशन था उसे अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि स्टोन एज आगे कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। आज हम पढ़ेंगे मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में। मिडाइवल हिस्ट्री को हम लोगों ने बेसिक क्लासिफिकेशन में भी देखा था। हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसका जो कंप्लीट टाइम पीरियड है वो है 1206 से लेकर 1707 एडी कह लीजिए, ईसा पश्चात कह लीजिए, ईस्वी कह लीजिए या फिर सी, सबका एक ही मीनिंग होता है। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो मिडाइवल हिस्ट्री जो है वो हमारी 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करके स्टडी करते हैं इंडियन हिस्ट्री में। एक तरफ आती है हमारी दिल्ली सल्तनत, इसको हिंदी में भी दिल्ली सल्तनत ही कहते हैं और इंग्लिश में भी। दूसरी तरफ आता है हमारा मुगल एम्पायर यानी कि मुगल काल, हम इसको कह सकते हैं हिंदी में। बहुत इजी नेम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो 1206 से लेकर 1526 का जो टाइम पीरियड है मिडाइवल हिस्ट्री का वो हमारा दिल्ली सल्तनत में आता है। और बाकी का जो बचा हुआ टाइम पीरियड है 1526 से 1707 तक वो हमारा मुगल एम्पायर में आता है। दिल्ली सल्तनत में हम किस किस के बारे में पढ़ते हैं? बाकी सारे नेम तो आपको हिंदी इंग्लिश में सेम मिलेंगे, एक ही नेम है जो अलग अलग है। इंग्लिश में हम कहते हैं स्लेव डेंसिटी, हिंदी में गुलाम वंश जो पहला आता है दिल्ली सल्तनत में। उसके बाद खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोदी। ये जो वंश है इनमें हमें सब जितने भी रूलर्स हुए हैं सबको नहीं पढ़ना होता। जो मेन रूलर्स हैं हमारे, चाहे वो स्लेव डेंसिटी है, चाहे खिलजी, तुगलक, सैयद या लोधी, इनकी जो मेन पार्ट्स हैं वही हम लोग पढ़ते हैं। और मुगल एम्पायर में हम मेनली जिनको पढ़ते हैं वो है 5 रूलर्स। फर्स्ट इज बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। तो ये 6 रूलर्स हैं जो हम मुगल एम्पायर में पढ़ते हैं। इसमें भी सबसे ज़्यादा डिटेलिंग जब हम जिसकी हम पढ़ते हैं वो है अकबर। इसके 9 नवरत्नों के बारे में, इसकी जो रिलीजियस सिस्टम चालू किया था उसके बारे में हमें सब कुछ डिटेल में पढ़ना होता है। बाबर से शुरुआत होती है, औरंगजेब से ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है मुगल डेंसिटी। उसके बाद जो हमारी स्टार्ट हो जाती है वो हमारा मॉडर्न टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। यूरोपियन अराइवल स्टार्ट हो जाता है जो हम मॉडर्न हिस्ट्री में कम्प्लीटली पढ़ते हैं। तो मिडाइवल हिस्ट्री का अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उसमें हमें दिल्ली सल्तनत की 5 जो डेंसिटीज़ हैं वो पढ़नी है। फर्स्टली स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी। अगर हिंदी में हम बात करें तो स्लेव का जो हिंदी नेम है वो है गुलाम वंश, इसको हम खिलजी ही कहते हैं, इसको भी तुगलक ही लिखेंगे हम। ये सैयद और ये लोधी। ये नेम्स हैं तो सेम ही होंगे। मुगल एम्पायर में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। आप इसकी शॉर्ट फॉर्म बना के याद कर सकते हैं। जैसे आपको लर्न हो आपको वैसे लर्न करना पड़ेगा, लेकिन लर्न करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इसी सीक्वेंस में लर्न करना ज़रूरी है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अकबर ने ख़त्म की, औरंगजेब ने फिर से स्टार्ट की। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अकबर ने नए रिवोल्यूशंस लाए। तो सबसे ज़्यादा चेंजेस हुए वो अकबर के टाइम पर हुए। लेकिन एक चीज़ हुई जो अकबर के टाइम पे हमेशा मुगल और राजपूत संघर्ष चलता रहा। इनके बीच में हमेशा वॉर्स होती रही बहुत सारी। बाबर हुमायूं के बारे में एक चीज़ फेमस है
एक लाइन बहुत फेमस है कि ज़िंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। तो जब हम मुगल एम्पायर पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडियन हिस्ट्री में पढ़नी पड़ती है। क्यों? क्या ये लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हिस्ट्री में? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मुगल एम्पायर ने पूरे इंडिया पे रूल किया है। जितने भी राजपूत राजा थे, मराठास थे, जो भी हमारे अलग-अलग रूलर्स थे, जो दिल्ली सल्तनत से पहले जो हमारा एक काल चल रहा था, जहाँ अलग-अलग रीजनल रूलर्स थे, वो सब यहाँ खत्म हो गए, सबके सब मुगल एम्पायर के अंडर में आ गए। तो हम लोग यहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। औरंगजेब के टाइम से हमारे यहाँ यूरोपियन अराइवल स्टार्ट हुआ, जो डच, पुर्तगालीज और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज थी, वो औरंगजेब के टाइम पे इंडिया में आई। उसके बाद क्या क्या सिक्वेंसेस हुए, क्या क्या चेंजेस हुए, वो हम मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे स्टडी करते हैं। तो मिडाइवल हिस्ट्री में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं स्टोन एज का क्लासिफिकेशन की तीन पार्ट है स्टोन एज के भी, हमारे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। इसके अलावा हम वैदिक, लेटर वैदिक, जैन, बौद्ध, गुप्त काल और हर्षवर्धन का जो हमारा पीरियड है वो हम एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं। मिडाइवल हिस्ट्री में हमें मेनली दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 डेंसिटीज हैं जिसे हम स्टडी करते हैं, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी। मुगल एम्पायर में हमें 6 रूलर्स को पढ़ना है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। इनकी जो डिटेलिंग है वो हिस्ट्री की स्टार्टिंग से हम जब इनका डिटेल्स पढ़ेंगे उसमें जाकर आएगा, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है देन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।